मैं हूं डॉक्टर मीनल गर्ग और मैं जयपुर में एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा देर से बोल रहा है या समय पे बात नहीं कर रहा है या बात करना अभी तक सीखा ही नहीं है? तो ये एक कॉमन समस्या है जो आजकल काफ़ी बच्चों में देखी जाती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्पीच और लैंग्वेज, इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर होता है। स्पीच का मतलब है वो साउंड्स या वो शब्द जो हम अपने माउथ से बोलते हैं जिससे कि हमारी बात दूसरे लोगों को समझ में आती है। जबकि लैंग्वेज का मतलब है वो सारी चीज़ें जो हम दूसरों की बात समझने के लिए करते हैं या उन्हें अपनी बात समझाने के लिए करते हैं, जैसे कि इशारे यानी जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, जो हमारे मुंह से हम शब्द बोलते हैं, ये सभी चीज़ें हमारी लैंग्वेज का एक हिस्सा हैं। तो नॉर्मल बच्चों में लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है? एक 3 महीने का बच्चा नज़र से नज़र मिलाने लग जाता है यानी आई कांटेक्ट देता है, एक सोशल स्माइल यानी सामने वालों को देखकर मुस्कुराता है और कुछ आवाज़ें निकालता है जैसे कि ऊ या आ। 6 महीने तक बच्चा कई और तरह की आवाज़ें निकालने लग जाता है। इसके अलावा बच्चा अपना नाम समझने लग जाता है, जिस तरफ से आवाज़ आती है आवाज़ को देखकर एक रिस्पॉन्स देता है या उस तरफ तुरंत पलटता है। यही बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तो 1 साल का होने तक वो एक शब्द जिसमें कि 2 लेटर्स आते हैं जैसे कि मम्मा या पापा, उस शब्द को अच्छे से मीनिंग के साथ यूज़ करने लग जाता है। इसके अलावा बच्चा वेविंग यानी कि बाय बाय करता है। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो वो इशारा करके या फिर पॉइंटिंग करके उस चीज़ को मांग भी सकता है। 2 साल तक पहुँचते पहुँचते बच्चा 50 से ज़्यादा शब्द जानने लग जाता है। 2-2 शब्दों को जोड़ के छोटे छोटे फ्रेजेस बनाने शुरू कर देता है। जो चीज़ उसे चाहिए वो कह के मांग सकता है। सामने वाले की बात को समझ के 2 स्टेप इंस्ट्रक्शंस यानी कि अगर 2 बातें उसे एक साथ कही जाएंगी तो वो दोनों काम एक साथ कर सकता है। इसके अलावा बच्चा कुछ बॉडी पार्ट्स और कुछ चीज़ों के नाम भी बताने लग जाता है। 3 साल तक पहुँचते पहुँचते बच्चा हज़ारों से ज़्यादा शब्द जानने लग जाता है। 3-4 शब्दों को जोड़ के वाक्य यानी सेंटेंसेस बनाने लग जाता है। पूछने पर अपना नाम बता सकता है। बॉय या गर्ल यानी कि जेंडर, ये चीज़ भी बता सकता है। 4 साल तक आते आते बच्चा कई हज़ार शब्द जानने लग जाता है। 4-5 लाइन की छोटी छोटी स्टोरीज सुना सकता है, पोएम्स सुना सकता है। इसके अलावा 4 साल का बच्चा कई तरीके से अपनी ज़रूरतों को बता सकता है और सामने वाले की बातों को समझ भी सकता है। अगर बच्चा इस हिसाब से अपनी स्पीच या लैंग्वेज का डेवलपमेंट शो नहीं करे तो हम उसे स्पीच या लैंग्वेज डिले का नाम देते हैं, यानी कि भाषा के विकास में बच्चे को कमी आ रही है। तो क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे को ऐसी समस्या आई? इस चीज़ के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हियरिंग लॉस यानी कि सुनाई ना देना। अक्सर हमें लगता है कि बच्चे को सारी बातें सुनाई दे रही हैं, पर हो सकता है बच्चे के कानों में या ब्रेन में किसी प्रॉब्लम की वजह से बच्चा उस आवाज़ को सुन के अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा हो, जिसकी वजह से बच्चा अभी तक बोलना भी नहीं सीख पा रहा है। तो हियरिंग लॉस बच्चों में लेट या ना बोलने का एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है। इसके अलावा जिन बच्चों को ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले रहता है, यानी कि बच्चा केवल भाषा ही नहीं, सभी चीज़ों के विकास में जैसे कि चलना, हाथ से काम करना, समझ, इन सभी चीज़ों के विकास में बच्चे को कमी आ रही है। जिन बच्चों को सेरेब्रल पॉल्सी या आनुवांशिक बीमारियां जैसे कि डाउन सिंड्रोम होता है, उन बच्चों में स्पीच डिले ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के साथ ही एसोसिएटेड होता है। जिन बच्चों को बुद्धि की कमी यानी कि मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उन बच्चों में भी बोलने में कमी रह सकती है। इसके अलावा लेट बोलने का एक और इम्पॉर्टेंट कारण जो आजकल हम कॉमनली देख रहे हैं, उसे कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में बोलने के साथ साथ बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में भी परेशानी होती है, यानी कि बच्चे का भाषा का और सामाजिक विकास ये दोनों ही समय से पीछे चल रहे होते हैं। इन बच्चों को अक्सर ये समस्या आती है कि ये नज़र से नज़र नहीं मिलाते, बात सुन के रिस्पॉन्स नहीं देते, अपनी बात को कहकर समझा नहीं पाते, अपने साथ के बच्चों या नए व्यक्तियों से घुलते मिलते नहीं हैं, एक ही काम को एक ही तरीके से बार बार करना चाहते हैं, एट्सेट्रा। तो ऑटिज्म के साथ जो संबंधित समस्याएं हैं वो अकेले स्पीच डिले की समस्या से अलग होती है। कुछ बच्चों में ओरल फेरेंजियल यानी कि जो हमारा बोलने का एपरेटस है, हमारे लिप्स, हमारा माउथ, टंग और फेरिंग्स,
इनमें किसी परेशानी की वजह से भी बच्चों में बोलने की दिक्कत हो सकती है। और लास्टली कुछ बच्चों में एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि बाकी सारी चीज़ें सही होते हुए भी बच्चा भाषा का विकास नहीं हो पाता है और बच्चा भाषा का यूज़ प्रॉपरली नहीं कर पाता। अगर बच्चे को स्पीच या लैंग्वेज डिले है तो ज़रूरत है कि उनका प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके ताकि उन्हें सही इलाज मिल सके। यहाँ पर समस्या ये आती है कि बहुत सारे पेरेंट्स को कई तरह की मिथ्स या भ्रम भरी बातों का सामना करना पड़ता है। जब वो अपने आसपास के लोगों से इसके बारे में कोई एडवाइस लेते हैं तो यूजुअली उन्हें लोग कहते हैं कि बच्चा तो अपने आप बोलने लग जाता है, या आप भी थोड़ा लेट बोले थे, या किसी और बच्चे को भी इस तरह की समस्या थी, या कोई तांतुआ जैसी समस्या होगी तो तांतुआ कटवा के बच्चा ठीक हो जाएगा। इस तरह की बातों में आने से पहले ज़रूरत है कि हम अपने डॉक्टर, अपने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें जो कि बच्चे का प्रॉपर डायग्नोसिस कर सके। जिन कंडीशंस की हमने बात की है जिनसे बच्चे को स्पीच डिले होता है, इनमें अलग अलग बीमारियों का अलग अलग ट्रीटमेंट है। जिन बच्चों को हियरिंग लॉस होता है उन्हें एक सर्जरी की या सुनने के लिए कान की मशीन की ज़रूरत हो सकती है। जिन बच्चों को ऑटिज़म या डेवलपमेंटल डिले या मेंटल रिटार्डेशन है उन्हें अलग अलग थेरेपीज़ जैसे कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन या बिहेवियरल थेरेपी की ज़रूरत हो सकती है। इसी तरह से डिफरेंट कॉजेज़ का डिफरेंट ट्रीटमेंट है, लेकिन यदि समय पर हम इसे डायग्नोस कर लें तो बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर डायग्नोसिस ही हमें सही इलाज की तरफ लेकर जाता है। थैंक यू।